जगह पे आप काम कर। अब कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो मैं अलग से एक फाइल बनाता हूं generic.ts नाम से। देखो आपने क्या किया था, एरे बनाया था। लेट आपने एरे और यहाँ पे कॉलन देके आपने यहाँ लिख दिया था स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। और यहाँ पे लेट्स से इसको नंबर दे देता हूं मैं अभी। यहां तक क्लियर है? यही तो किया था हमने। अगर आप इसको देखो तो इसका एक और सिंटैक्स है, वो क्या है, कुछ इस तरीके। एरे और नंबर। जो ये आपको सिंटैक्स दिख रहा है ना, एक्चुअली में एग्जैक्टली ऐसे ही आपका एरे में डेफिनेशन अवेलेबल है। ये क्या है, इसे इग्नोर मारो, लिखा इस तरीके से ही, ठीक है भाई। और इसी को कहते हैं जेनरिक। अब जेनरिक का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो अगर यहाँ पे नंबर टाइप का एरे होता, ठीक है, तो कल को मुझे स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, एक अलग सिंटैक्स चाहिए होता, है ना। तो इसने क्या बोला एरे ने, कि आप जो भी वैल्यू पास करोगे मैं उसका एरे का टाइप बना दूंगा। यहाँ पे यूजर फ्रेंडली की ज्यादा बात की गई है, ओके। मतलब हार्ड कोडेड रूल कहा गया आपको यहाँ पे जेनरिक, जैसा यूजर चाहता है उस टाइप का अगर उसे डेटा बनाना है तो क्या कर सकता है, एरे, और आपके पास इस तरीके से सिंटैक्स, और इसी को टर्म दिया गया जेनरिक। तो इस तरीके से जो सिंटैक्स आपने लिखा है ना भाई, इसको एग्जैक्टली मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। इसको एक बार लॉक करके भी देख लेते हैं, एरे, और एक और लॉक कर लेते हैं एरे। मैं यहाँ पे इसको एनपी टीएस सी और क्या है जेनेरिक डॉट टीएस हाइफन हाइफन वॉच, और यहाँ पे लिख दूंगा नोट क्या है, जेनेरिक डॉट जेएस। आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, राइट भाई। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, एक एरे नाम का क्लास लिया और उसमें बोला आपने कि इसका टाइप होना चाहिए नंबर, इस तरीके से आपने सिंटैक्स लिख दिया। और इसी चीज को जेनेरिक कहते हैं। जेनेरिक का मतलब क्या है, यूजर डिफाइन करना, अकॉर्डिंग टू यूजर जैसा आपको टाइप बनाना है आप वैसा बना सकते हो, ओके क्लियर। तो एरे को अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर यहां तक, ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? क्लियर है भाई, ऑनलाइन में क्लियर है? इसको क्लोज करते हैं, एक बार मैं फंक्शन को भी देखता हूं, ठीक है। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, यहां पे मैं फंक्शन की बात करता हूं। अगर मैं मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं आपका टेस्टिंग, और यहां पे लिखता हूं मैं आपका एक नंबर, कोई भी ए, और इसको मैंने टाइप किया नंबर और लॉग किया मैंने ए को, ठीक है भाई। अब इस तरीके के सिंटैक्स को समझना, इससे आपको समझ में आ जाएगा जेनरिक का यूज क्यों किया जाता है। ऊपर तो अभी आपने सिंटैक्स देखा, इसमें आपको एक्चुअल में समझ में आएगा जेनरिक का यूज क्यों होता है।
अब मैं इस टेस्टिंग को कॉल करता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करूंगा, नंबर वाली या स्ट्रिंग वाली, नंबर वाली। और जितनी बार भी मैं इस टेस्टिंग को कॉल करूंगा भाई, उतनी बार मुझे किस टाइप का डेटा पास करना पड़ेगा, नंबर टाइप का। इसे कहते हैं हार्ड कोडेड डेटा। ठीक है भाई, आउटपुट में एक बार देख लेते हैं। परफेक्टली टाइप आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है। अब चलो ठीक है, और काम, दूसरे काम देख लेते हैं। तो क्या किया जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, इसको ना डायनेमिक बिहेवियर बनाना चाहूंगा। अगर मैंने अभी इसका टाइप नंबर लिखा है तो नंबर चला जाए। फ्यूचर में अगर इसका मैं टाइप चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। ओके, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके का सिंटैक्स लिखूंगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऊपर देखा था ना, कुछ इस तरीके का सिंटैक्स दिख रहा था। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स से टी। ये आपका वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल समझो। ठीक है, अब मैं इसमें इस तरीके से वैल्यू पास करता हूं। मैंने बोल दिया स्ट्रिंग। अब टी के अंदर क्या चला जाएगा, टाइप स्ट्रिंग। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, टी को लिख देता हूं। आप जो वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया है वो इसके पैरामीटर इवन तो इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे इसको अभी क्या, किस टाइप का बनाया है, स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, और डेटा क्या पास कर रहे हो, नंबर टाइप का कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे लेट्स से अपना नाम पास कर लेता हूँ, दीपक। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैंने इसको एक बार लॉक करके देखा, आउटपुट में दीपक आ रहा, परफेक्ट है। अब मैं दोबारा इसको बनाता हूं, दोबारा मैं इसको कॉल कर रहा हूं टेस्टिंग को। इस टाइम पे इसके अंदर पास कर रहा हूं नंबर। क्या पास कर रहा हूं, नंबर। अब मैं इसे कॉल करता हूं। अब मैं यहां लिखता हूं, देखो क्या बन गया, एक कॉलम नंबर बन गया ना ये। तो जिस टाइप का आपको बनाना है, आप रन टाइम में उस टाइप का उसको बना सकते हो। ये है इसका फायदा, इसे वो कहते हैं जेनेरिक। मैंने यहाँ पे अब पास किया 10, आउटपुट में आपको एरर आ रहा है, आपको एरर नहीं आ रहा, तो ये बन गया आपका जेनेरिक। अगर आप इस तरीके से इससे पहले वाले सिंटेक्स पे लिखते हैं टाइप नंबर लिख देते, वो हार्ड कोडेड होता कि आपको टाइप क्या पास करना, उसका नंबर ही होना चाहिए। अब जब आप इसे कॉल कर रहे हो उस टाइम पे उसका आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दो, ऑटोमेटिकली जो आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करोगे उस टाइप का वो आपका वेरिएबल बन जाएगा। क्लियर भाई, इसे हम जेनेरिक कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है, तो मैंने तो बस यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करी थी, एक एक ही टाइप पास किया था, क्या मैं मल्टीपल पास कर सकता हूं, बिल्कुल हाँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलन बी लिखा, और यहाँ पे लिख दूंगा एक और वेरिएबल बनाता हूं इसमें, यू। आप कुछ भी बनाइए, डजेंट मैटर। पहले वाला वैल्यू पहले वाले वेरिएबल के पास जाएगा, और दूसरी वाली वैल्यू मैंने इसको भी स्ट्रिंग बोल दिया, तो भाई इसको बना दो यू, और यहाँ पे बी लिख दीजिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका सिंग। पहले वाले में गया एरर, दूसरे में बोल रहा मैं नंबर, और दूसरा भी आपका क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो वैल्यू आप पास कर दो 20, परफेक्ट। तो आप चाहो तो जितने आपको बनाने उतने आप बना सकते हो। अगर आप पहली वैल्यू दे रहे हो तो जो आपका यहाँ पे पहली बार पहले में लिखा होगा, हम जनरली इसको कैपिटल में देते हैं ताकि अलग अलग आपका रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग और टी यू, टी आप पे स्ट्रिंग में चला गया, जो स्ट्रिंग की वैल्यू टी में चली गई, और जो स्ट्रिंग दूसरा वाला वैल्यू था वो यू में चला गया। क्लियर। तो आप कॉमा लगा के जितना आपको टाइप असाइन करना है, मतलब टाइप डिफाइन करना है रन टाइम में, वो आप कर सकते हैं। क्लियर भाई, कोई डाउट किसी को। ये आपका कहलाता है जेनेरिक। ठीक है भाई, इन दोनों को लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको क्लास करवा।
बिल्कुल कर सकते हो। लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। इसको मैंने नंबर लिखा, क्या आ जाएगा? एरर। और मेरे को यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? नंबर वैल्यू। क्लियर? कोई डाउट किसी को भाई? बहुत जल्दी पूछा आपने। पहली बात तो अभी मैं टीएस पढ़ा रहा हूं भाई, और तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो। मैं एंटरटेन नहीं करता ऐसे स्टूडेंट्स को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, या तो पहले पूछो या तो बाद में पूछो। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट कुछ और करवा रहा हूं और पूछ आप कुछ और रहे हो भाई। भाई ये गलत बात है। तुम अपने कारण, जो मेरा 1 बजे वाला बैच है ना, वो सबसे लेट इसीलिए हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है मुझे। जब मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको पूछना है तो पहले पूछो या बाद में पूछो। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड पूछ लो भाई। और ये टॉपिक जीएस का था भाई, नॉट अ पार्ट ऑफ टीएस। उसमें टाइप ही नहीं होता भाई, तो कहाँ से करूँ? उसमें कहीं टाइप मेंशन कर रहे थे आप? तो फिर ये मैंने वेरिएबल बनाया ताकि वो जो टाइप है उसे होल्ड कर सके, और उसको आप इसके फंक्शन के पैरामीटर्स और विद इन द फंक्शन आप उसको यूज कर सकते। जीएस में जैसे जीएस में एक्सक्यूज यूज करते हैं, तो इसमें वही हुआ है। डन। लिख लिया भाई सबने? क्लियर है? चलो भाई, तो ये था आपके पास एरे और फंक्शन में आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है? चलो जी, अब हम बात करते हैं क्लास में कैसे यूज करेंगे इसको। ओके, चलो फिर। तो मैं इसे क्लोज करना चाहूंगा सबको। मैंने यहाँ पे क्लास लिखा। मैं यहाँ पे क्लास बनाता एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे एक नेम दिया, फर्स्ट नेम, जो भी आपका स्ट्रिंग। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी दीपक। दूसरा मैं देता हूं लास्ट नेम, स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिंग। तीसरा आपका एज है, मैंने नंबर दिया, इक्वल टू में लेट्स से 10 दे दिया। ओके,
मैं ज्यादा कुछ फैंसी नहीं कर रहा, बस इतना ही कर रहा हूँ। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो लेट मैंने लिखा एक आपके पास ई एम पी इक्वल टू मैं न्यू एम्प्लॉय। ओके। अब मैंने यहां पे लॉक किया। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं। चलो भाई, ये काम मेरा हो गया। ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो आपने वेरिएबल बनाई है, जो इसके पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज, इनको वेरिएबल ही बोलते हैं इंटरनली, है तो प्रॉपर्टीज। मुझे इनका भी क्या करना है, रन टाइम में टाइप चेंज करना है। तो आप कर सकते हो कैसे। मैंने यहां पे लिखा पहले वाले में स्ट्रिंग, मैं दूसरे वाले को भी स्ट्रिंग दे देता हूं, और तीसरे वाले को देता हूं नंबर। ठीक है। अब मुझे इसको होल्ड भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पे पहले क्या लिखूंगा, आपका टी, दूसरा यू, और तीसरा वी लिख दिया। मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल बना दिए। ओके। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूं, इसकी जगह लिख दिया मैंने टी, इसकी जगह लिख दिया मैंने यू, इसकी जगह लिख दिया मैंने वी। क्या हो गया, एरर क्यों आ रहा है? टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू। क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे? वक्त तो कट जाना चाहिए। और कंस्ट्रक्टर यूज कर ले। मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, और दिस डॉट एज। ट्राई कर लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने दीपक, दूसरे में लिख दिया मैंने सिंह, तीसरे में लिख दिया मैंने टैग। ओके परफेक्ट। इस ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया। आउटपुट क्या आ रहा है? ये आ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू नंबर लिख दी, क्या आएगा यहाँ पे एरर। मुझे क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर। ठीक है भाई। तो इससे आपका ये फायदा होगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब टी यू वी को क्लास के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कोई भी मेथड हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, वो सब में आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर भाई? कोई डाउट? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो इस तरीके से आप यहाँ पे जेनेरिक यूज कर सकते हो, और इसी को बोला जाता है जेनेरिक क्लास। ठीक है भाई। रन टाइम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो ना आप, है ना? उस टाइप को टाइप बन जाएगा। क्लियर? लिख लीजिएगा इसको।
गरम लेके आएगा, कब भी लेके आएगा। वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर रहा था। स्ट्रिंग टाइप इनेबल ट्राई कर लेते हैं दोबारा। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टाइप टी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने टी किया था और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट बाद में हो रहा है ना, इसीलिए वो उसे डिफाइन नहीं कर पाया कि इसका टाइप क्या है। इसलिए मैं इसकी जगह पे अगर स्ट्रिंग लिख दूं, आई गेस ये चल जाएगा। तो इसमें इसमें दिक्कत आएगी। ओके, क्योंकि जब क्रिएट करोगे तभी तो डेटा पास करोगे, नहीं तो भाई वो बार बार ऐसे ही रहेगा सेम। ऑल क्लियर भाई? क्लियर है? अब अपने डाउट्स पूछो। सबसे पहले निखिल, माइक ऑन कर लो भाई। निखिल माइक ऑन कर लो। भाई मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर ही नहीं दे पाओगे फिर। क्वेश्चन पूछूंगा तभी मैं आपको ऑटो बॉक्सिंग और जो बॉक्सिंग पूछ रहे हो वो बताऊंगा। तो उससे रिलेट करने के लिए आपको कुछ पता तो है, मुझे ये तो देखना है। और कोई है जिसको कुछ पूछना क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। पूछना है? बताओ फिर, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। देखो आपका जेएस और टीएस खत्म हो चुका है। पहला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जेएस और टीएस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। टीएस की ना भी हो डजेंट मैटर। अगर आपका रिएक्ट कोर्स है तो डजेंट मैटर। एंगुलर का कोई है तो नहीं ना इसमें? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो एंगुलर का हो इसमें? सारे रिएक्ट किए ना? तो वो डजेंट मैटर कि आपको टीएस आता है नहीं आता फॉर रिएक्ट। रिएक्ट के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है जेएस की। तो सबसे पहला आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मुझे जेएस पे थोड़ी कमांड रखनी है। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं भाई, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे फीचर हो, चाहे कोडिंग कैसे करना हो, वो सारी नॉलेज आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको उन सब चीजों की नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट अ डेवलपर। आप फिर क्या करोगे? कॉपी पेस्ट करके किसी सीनियर से पूछ के काम कर लोगे, लेकिन वो कब तक चलता रहेगा? ठीक है भाई? अगर आपके टीएल ने आपको झाड़ दिया तो, सुना दिया तो, तब क्या करोगे? और आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि मुझे इतने लाख का पैकेज चाहिए। बोल सकता है भाई वो तुम्हें, और सुनाने में वो सबके सामने सुनाएगा, पीठ पीछे नहीं सुनाएगा।
तो आपको रिक्वायरमेंट के तौर पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको आना ही आना चाहिए वो है रिएक्ट, सॉरी जेएस। रिएक्ट में मैं आपको जेएस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, वहां पे मैं रिएक्ट को पढ़ाऊंगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग दी कुछ भी आपके जेएस के टॉपिक्स हैं, तो रिएक्ट में मुझे बीच में मत पूछना। अगर आपको पूछना है तो या तो स्टार्टिंग में पूछो या तो एंड में पूछो। एक्सक्यूज मी सर। पूछो भाई, बोलो। सर जेनरिक फंक्शन बता सकते हैं सर, मैंने लेट ज्वाइन कर पाया है सर अभी। भाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि मेरा काफी बड़ा लेक्चर था। इस ओके सर, तरीके के मैं सिंटेक्स रिपीट को कर जेनरिक लूंगा फंक्शन वीडियो। कहते हैं। इस सिंटेक्स को देख लो बस, मैं इतना कहूंगा फिर। वो मेरा कोई कंसर्न नहीं है, आप लेट ज्वाइन करें, मैं उससे नहीं कह सकता भाई, क्यों? क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही रिपीट है। कर लूंगा सर, कोई नहीं सर। आज आप बोल रहे हो, कल और भी बोलेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। जो लेट ज्वाइन कर रहा है उसकी ये आपकी पनिशमेंट है। कोई भी ऐसा हो जिसको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। भाई किसी के पास सारे लेक्चर्स हैं? किसी के पास कोई ऐसा इसके सारे लेक्चर्स हैं? भाई ऑफलाइन आना पड़ेगा तुम्हें। और दूसरी बात, आप रेगुलर नहीं हो आई गेस, है ना भाई निखिल? आप रेगुलर नहीं हो। तो इसीलिए आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उसे या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में पूछिएगा। क्लियर? अभी आपको बैठ के कोड करना है, कर लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ज्यादा पार्ट रहता है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है? बैठ के कोड करना, कोड कर लीजिए, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक है? ऑनलाइन में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 11 बजे ज्वाइन हो गई, चेक कर लीजिएगा। किसी कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है? नो सर। ओके फाइन, तो आज के लिए फिलहाल इतना। ठीक है? कल मैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करूंगा, और पहली बता रहा हूं मैं, एक चीज हमेशा बता रहा हूं, अगर आप रिएक्ट पढ़ने आए हो तो भाई एक भी क्लास मिस मत करना। क्लास मिस करा, पूरा रिएक्ट गायब हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, एक भी क्लास आपने मिस करी तो ये याद रखिएगा, पूरा आने वाले जो क्लासेस होंगी या पिछला जो क्लास होगा वो तो आपको समझ में आएगा नहीं, ना ही आने वाले क्लास समझ में आएंगे। इसीलिए हार्ड कोडेड रूल है, हर एक लेक्चर को देखना है। अगर आप नहीं देख पाए, नहीं ले पा रहे हो, अटेंड नहीं कर पा रहे हो, कुछ फेस्टिवल है आपका, तो भाई वीडियोस रिकॉर्डिंग पक्का देख लेना, नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा बैच लेना पड़ेगा। रिएक्ट समझ में नहीं आने वाला, मैं पहली बताऊं। ओके? क्लियर? आज के लिए फिलहाल इतना। ऑनलाइन में कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, ठीक है फिर आज के लिए।